Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Morning, morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Stay. ठीक है, तो लास्ट क्लास में कुछ मैंने अपनी तरफ से दिया था ये क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है ना, जो सिलेबस से थोड़ा सा हट करके है, जिसमें किसी टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सबका है, जनरल कॉन्सेप्ट है। जो क्वाड्रेटिक का मतलब जानता होगा सिर्फ उसके लिए तो सवाल सब था। अब बाय द स्पेशल कोई सर्कमस्टेंस है, जैसे दो मैंने भेजा है अभी, जो आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आ जाए, है ना। वैसे पहला ही है, लेवल 1 का क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना। तो ये 4 ऑप्शन आपका है। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं कि जिसमें x का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, है ना, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, जैसे कांस्टेंट भी है तो भी एक पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री, लेकिन x के पावर में -1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो सी ऑप्शन जो आपका है x + 1/x, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, इसको एक रैशनल फंक्शन कहते हैं। दो पॉलिनोमियल के रेशियो से जो फंक्शन बना हुआ हो, जो एक्सप्रेशन जनरेट होता है, उसे कहते हैं रैशनल फंक्शन। तो ये पॉलिनोमियल नहीं, सी वाला जो है, वरना कांस्टेंट भी होता लिखा हुआ तो उसको भी पॉलिनोमियल कहते हैं ऑफ 0 डिग्री। तो सिर्फ वेरिएबल का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो जिस एक्सप्रेशन में, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। पहले का मतलब यही है। बाकी सब तो आसान सब है कि py तो p-1 विल बी कितना, इसे तो आराम से कर लेंगे। आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, सब कर ही सकते हैं। इफ 1 0 जब द पॉलिनोमियल इज दिस, देन अदर इज क्या, है ना। तो निकल जाएगा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से, Yes. है ना। ये Yes. फर्स्ट में लग रहा है मुझे सब आसान सब है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का एप्लीकेशन है। ठीक है, एक लास्ट में देखिए जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पर दिया हुआ है उसका मतलब क्या है। 17, क्वेश्चन नंबर 17 जैसे है, कहता है द ग्राफ ऑफ y equal to x square minus 4x, x square minus of 4x cuts the x-axis, cuts Sir, the x cube है। X cube. अच्छा x cube है, क्यूबिक दे दिया। cuts the x-axis at -2, 0, है ना, -2, 0, 0 and 2, 0। इसका द जीरोज दे दिया, इसका रूट्स दे दिया। द जीरोज आर तो सीधा पूछ लिया, इसको तो कोई मतलब ही नहीं। तो द जीरोज आर क्या क्या, तो जिस x के लिए y 0 हो जाए उसी इस पॉलिनोमियल द जीरोज ऑफ px, जीरोज ऑफ x³ - 4x आर क्या क्या, तो जिस x के लिए y 0 हो जाए वही इसका जीरोज होगा। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल को 0 करके जो x की वैल्यू आएगी वो, ये तो सब लोग जानते ही होंगे, है। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d = 0, है ना। इसका रूट अल्फा बीटा गामा ये आ जाए, आर रूट्स। तो रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन जानते हैं, अल्फा + बीटा + गामा, सम ऑफ रूट -b/a, है ना। दो के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, c/a, और तीनों का प्रोडक्ट
माइनस dy है। Yes. अल्टरनेट माइनस प्लस हम लगाते हैं और एक एक कोफिशिएंट शिफ्ट करके न्यूमरेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट। ऐसे मान लिए बाई क्वाड्रेटिक होता 4 डिग्री का आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो सकता है, ये ट्राई कर ले, bx क्यूब प्लस ec स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0 और इसका अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 4 कहता है आर रूट्स, और तब आपको रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन लिखना हो। तो देखिए एक सेकंड भी घबराना नहीं है, जैसे चारों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए। अब दो रूट के Yes, प्रोडक्ट का सम Yes, sir. है ना, ये लिखना हो तो देखिए इसमें भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। अल्फा उठाइए और आगे सबसे मल्टीप्लाई करिए, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, अल्फा का काम हो गया। अब एक शिफ्ट करिए आगे बीटा, तो बीटा गामा बीटा डेल्टा, बीटा का काम हो गया और गामा डेल्टा, ये हो गया दो डिस्टिंक्ट के प्रोडक्ट का सम। इसमें एक बचेगा भी नहीं, कोई रिपीट भी नहीं, तो सी और अपॉन C by A. आ गया। अब फिर तीन के प्रोडक्ट का सम, तो किसी एक को छोड़ना है, तो पहली बार डेल्टा छोड़ दीजिए तो अल्फा बीटा गामा, दूसरी बार गामा छोड़िए अल्फा बीटा डेल्टा, तीसरी बार अल्फा गामा डेल्टा और फाइनली बीटा गामा डेल्टा। इसकी वैल्यू 3 का प्रोडक्ट है तो हम माइनस लगाएंगे अपनी तरफ से। नेक्स्ट कोफिशिएंट ले लीजिए माइनस ऑफ डी बाई D by A. है ना, और फाइनली चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये कितना आ जाएगा 4 4 इवन है E by A. है ना, ये आ गया। ये रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है। तो इसी तरह से जब इवन नंबर ऑफ रूट्स के प्रोडक्ट का सम है तो जो हम अपनी तरफ से साइन देते हैं उसमें वो प्लस होता है, और जब ऑड नंबर ऑफ रूट्स के प्रोडक्ट का सम होता है तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, और एक एक कोफिशिएंट ऐसे शिफ्ट करके न्यूमरेटर जनरेट करेंगे और डिनोमिनेटर में हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट। तो आप चाहे 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो या 50 डिग्री का, कितने भी डिग्री का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? और डिग्री का जितना भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा विथ रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है, उसका कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। समझिए, और डिग्री का जितना भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, कोई भी हो, उसका कम से कम एक रियल रूट गारंटीड है। क्यों? तो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। तो ये सब हो सकता है, पूछ ले सीधा इंफॉर्मेशन के लिए कि एवरी ऑड डिग्री इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन with real coefficient, with real coefficients, ठीक है, will have at least one real root, ठीक है। रीजन being कि complex roots always occur in pair, complex roots always occur in pair, roots always occur in pair। ठीक है, तो जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये थोड़ा कम इंटरेस्ट का होगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए, कहीं बाय द वे गलती से कट पेस्ट हो गया, क्योंकि यही चीज तो 11th का ही है। कहने का मतलब क्या है कि इफ ये इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इफ वन रूट इज 2 + 3i, then another root must be 2 - 3i, there is no choice। i क्या है? रूट -1, इसको आयोटा कहते हैं, और ये रूट -1 के लिए सिंबल यूज किया। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स जब पेयर में है तो रूट या तो रियल होता होगा या कॉम्प्लेक्स होता होगा, जिसको इमेजिनरी भी कह देते हैं, है ना, उसका पूरा नाम है कॉम्प्लेक्स। तो जब कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा इवन इन नंबर होगा और जितने डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है उसका एग्जैक्टली उतना ही रूट होता है, ठीक है। तो जैसे रूट से ज्यादा सॉरी डिग्री से ज्यादा उसका रूट हो गया, इसका मतलब वो रिलेशन आइडेंटिटी हो गई, तब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं रहा।
आइडेंटिटी हो गई। तो उसमें x के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, मतलब द इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट रूट्स। समझिए, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट उसके डिग्री से ज्यादा कहते हैं, तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन अब ऊपर उठ गया, उसका रूट जो है वो उतना ही नहीं, इनफाइनाइट होगा, वो किसी के लिए सही है ना। तो जब पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसका रूट या तो रियल होता होगा या नॉन रियल होता होगा। जब नॉन रियल रूट्स हमेशा पेयर में अकर करता है, प्रोवाइडेड कोफिशिएंट्स आर रियल, है ना, कोफिशिएंट रियल है तभी की बात है। तो इसका मतलब ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट तो गारंटीड है, गारंटीड है। दूसरा है, ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये आता है तो 1 सेकंड के अंदर में मार करके भागेंगे, वरना सोचते रहेंगे क्या होगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन with rational coefficients, with rational coefficients, ठीक है, with rational coefficients will have surd roots if any, होता हो तो in pair, ये हमेशा पेयर में होता है। समझ गए कि surd roots are also in pair if provided coefficients are rational। यहाँ रियल नहीं मैं कह रहा हूँ, किसी को दिमाग में रखना है, यहाँ रैशनल। if coefficients are rational, और पहले वाले में कोफिशिएंट्स आर रियल, रियल में रैशनल इरेशनल दोनों आता है, लेकिन रैशनल दो इंटीजर के रेशियो में जो लिखा आता है नंबर उसको कहते हैं, और डिनोमिनेटर का इंटीजर 0 नहीं, उसको रैशनल कहते हैं। तो जब कोफिशिएंट्स रैशनल हो तो सर्ड रूट विल ऑलवेज अकर इन पेयर। जैसे आपको कह दे कि इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन से x² प्लस ऑफ ax प्लस b इक्वल टू 0, h से 5 एंड एन प्लस से आपको √4, सॉरी √5 ले, है ना, 5 प्लस √5 प्लस √, तो कहेगा कि देन फाइंड a and b, find a and b given that a and b are rationals, a and b are rational। समझ गया, a and b are rational numbers। तो अब देखिए, अब जब a और b रैशनल नंबर है, तो अभी हमने देखा है कि सर्ड रूट विल ऑलवेज अकर इन पेयर, ठीक है। तो और क्यों ऐसा कहते हैं, तो रूट जो इसका लिखते हैं आप क्या लिखते हैं, -a प्लस माइनस √d, d होता है a² - 4b और अपॉन 2, यही होता है ना अल्फा बीटा रूट जो कहते हैं। अब a रैशनल है, तो जब ये इरेशनल रूट होता होगा तो किसके कारण होता होगा, d के कारण, है ना, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता होगा, इसीलिए सर्ड रूट है, ठीक है। तो एक रूट जब -a प्लस √d अपॉन 2 है, तो दूसरा रूट -a माइनस √d अपॉन 2 नहीं आ गया। तो पेयर का मतलब यही है, पेयर का मतलब है कि एक रूट 2 प्लस √3 है, तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 माइनस √3। इरेशनल पार्ट जो भी होता है उसका साइन चेंज कर लेते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स में पेयर का मतलब होता था इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर, कि 2 + 3i का कॉन्जुगेट, मतलब जो पार्टनर होता है 2 - 3i, और 2 - 3i रूट है तो कहेंगे 2 + 3, ठीक है। तो वैसे ही रैशनल कोफिशिएंट्स वाले में इफ वन रूट इज 2 + √3 देन अनदर रूट विल बी 2 - √3। समझ के, सिर्फ इरेशनल पार्ट का साइन चेंज करके तब निकालते हैं, जो भी है इरेशनल पार्ट उसके पीछे माइनस लगा दें, ठीक है। रीजन आपके सामने है कि a रैशनल है, तो -a/2 इज रैशनल पार्ट, तो इरेशनल हुआ होगा, सर्ड हुआ होगा, तो √d के
इरेशनल होने के कारण, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ होगा, इस कारण से हुआ होगा। तो इसीलिए थर्ड रूट विल ऑलवेज अकर इन पेयर प्रोवाइडेड कोफिशिएंट्स आर रैशनल। तब एक रूट 5 प्लस रूट 5 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 5, अपने आप छाप देना है। अनदर रूट इज 5 माइनस रूट 5। तो अब आप ए और बी लिख सकते हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से, नहीं कि दोनों रूट को ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा, माइनस ए इज सम ऑफ रूट तो 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बी इज 5 प्लस रूट 2 रूट 5 और इंटू 5 माइनस रूट 5 20 है ना। ए इज माइनस 10 बी इज 20। अब चार ऑप्शन जनरेट करेगा तो एक तो ये होगा ए इज माइनस 10 और बी इज 20, दूसरा देगा ए इज 10 बी इज माइनस 20 और बाकी दोनों में दोनों पद पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, चार ऑप्शन जनरेट हो गया, नंबर वही रहेगा 10 और 20। ठीक है, तो जब थर्ड रूट एक दे दे तो दूसरा अपने आप लिख लेते हैं, कब, जब कोएफिशिएंट्स रैशनल। समझ गए। तो ये जनरल इसका रूट्स और कोएफिशिएंट में जो रिलेशन है उसका कॉन्सेप्ट है, यस सर। जिसका यूज करके कभी भी आपसे पूछ सकता है। हो जाएगा सर। चलिए पहले में तो ऐसे ही है, सुसो है, मतलब देख लीजिएगा एक बार, कोई सीरियस होने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। नेक्स्ट देखिए 18 ऑनवर्ड, इसमें बताइए कोई, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px कट्स द x एक्सिस एट 2 places and touches it at 4 places. The number of zeros of px is कितना? समझ गया क्या है? The graph of the polynomial px cuts, ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। 18 का देखिए, जहां कहीं जैसे ग्राफ टच करता हो, है ना, जैसे कोई किसी भी पॉलिनोमियल को हमने प्लॉट किया है और वो किसी पॉइंट पर टच करके गया, जैसे a,0 पर ये एक्स एक्सिस को टच करके गया, इसका मतलब क्या है कि उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में x माइनस ए रिपीटेड फैक्टर, समझ गया क्यों? तो देखिए अब यही पॉलिनोमियल होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का रूट रियल और इक्वल होता है, दोनों रूट ए आ जाता है ना, दोनों ही रूट ए होता है। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन होता है, जितने जगह पर ये टच करेगा उतने जगह का जो नंबर है एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो रिपीटेड रूट होगा इसका। और जहां कट करता हो, कट करके निकल गया, वो एक ही उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट, वो सिंगल रूट होगा। क्यों होगा? तो जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनको समझाना आसान है, तो बाद में पढ़ेंगे वो लोग, है ना, बाद में लोग पढ़ लेंगे इस चीज को कि क्यों होता है, क्योंकि इसमें dy बाई dx का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ना। ए पर जैसे बायो वाले भी टेंजेंट वगैरह तो पढ़े होंगे कहीं कि dy बाई dx एट एनी पॉइंट, है ना, dy बाई dx एट एनी पॉइंट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट कर्व, ठीक है, होता है। और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो यहाँ पर px भी 0 है, y भी 0 है और dy बाई dx भी 0 है। तो इसीलिए जब तक y में x माइनस ए का होल स्क्वायर ऐसा फैक्टर नहीं होगा तब तक इसको डिफरेंशिएट करके जो एक्सप्रेशन आता है dy बाई dx विच इज 2 टाइम्स x माइनस ए, दिस कैन नॉट वैनिश। तब देखिए x इक्वल टू a पर y भी 0 है और x इक्वल टू a पर dy बाई dx भी 0 है। तो यही लॉजिक है कि जहां पर भी पॉलिनोमियल कर्व x एक्सिस को टच करता होगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो उस कॉरिस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन का रिपीटेड रूट है, ठीक है। और जहां कट करके निकल जाए वो अकेला सिंगल रूट होगा। तो अब देख करके बताइए कितना रूट होगा, कितने जगह पर कट करता है, 2 जगह पर, तो 2 सिंगल रूट है ना। और कितने जगह टच करके निकलता है, एंड टचेज इट एट 4 प्लेसेस, तो 4 जो है रिपीटेड है। px cuts x axis at 2 places and touches it at 4 places।
द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px cuts the x-axis at 2 places and touches it at 4 places. ये गलत दिया है, समझ गए? 10 होगा पूरा, ये कम देना चाह रहा होगा, 2 देना चाह रहा होगा, या 3 होता तो 6 और +2 8 तब हो सकता था, 4 2 6 है ना, एंड टचेज इट एट 4 प्लेसेस। तो जहां पर भी टच करता होगा तो वहां पर रिपीटेड रूट, इसमें जो है कुछ गड़बड़ दिया है, 8 और +2 10 होगा। समझ गया क्यों? तो जहां पर टच किया है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है करिस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन का रिपीटेड रूट, और जहां भी क्या टच करता है तो इसका मतलब यही। चलिए संयोग से पकड़ में आ गया, ठीक। तो 2 जहां कट किया 2 रूट सिंगल रूट होगा, और जहां टच किया वहां पर रिपीटेड रूट्स। तो कम से कम ये 4 × 2 8 और 8 और +2 10, कम से कम 10 होना चाहिए, मिनिमम 10। रिपीटेड का मतलब मिनिमम ट्वाइस रिपीटेड, है ना। तो 10 तो होना ही चाहिए था, 10 के ऊपर होगा तो भी चलेगा, तब भी चलेगा। क्यों? तो वो भी समझ सकते हैं कि x - a का क्यूब होता तब भी उसको डिफरेंशिएट करते तो x = a पर डिवाइड बाय dx 0 होता, पावर 4 होता तब भी 0 होगा, क्योंकि एक ही पावर तो कम होता है डिफरेंशिएशन के बाद। जो फैक्टर ज्यादा पावर वाला होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक बार ही एक ही पावर कम करता है वो एक डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए रिपीटेड मैंने कहा, ट्वाइस रिपीटेड नहीं कहा, यानी कम से कम रिपीटेड का मतलब ट्वाइस रिपीटेड। तो इसीलिए ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशन का कम से कम 4 × 2 8 और +2 10 रूट्स। नेक्स्ट बताइए 90। If the sum of the zeros of the quadratic polynomial ft is equal to the product, -2/, आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। हाँ ये तो आसान है, सम और प्रोडक्ट में रिलेशन, इसमें तो भारत हासिल है। चलिए, the zeros of the quadratic polynomial this are both negative both positive। हाँ सर बोथ नेगेटिव। हाँ, क्यों? सर क्योंकि ये जब स्प्लिट होगा तो इसके दोनों रूट्स जो आएंगे वो x के साथ वो पॉजिटिव आएंगे और फिर =2 की साइड जाके नेगेटिव हो जाएंगे। हाँ स्प्लिट होकर के, तो इसमें 2 चीज, बाय द वे स्प्लिट नहीं होने वाला हो तब क्या करेंगे? ये सर वो जो आपने बताया था ना वो थोड़ा याद नहीं रहा सर, एक बार उसको फिर से बता दीजिए। देखिए बाय द वे स्प्लिट नहीं होने वाला हो तो क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की बात तभी करेंगे आप जब रियल होता हो। नॉन रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहते हैं, नन ऑफ दीज ऑप्शन दे दिया तब फंस जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट देख लेना है, निकालना भी नहीं। 50² -4 × 100 और × 99, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। इसमें से 100 तो आप बाहर निकाल सकते हैं, नहीं 100 बाहर आ गया, b² - 4ac, तो 10 का स्क्वायर 100 बाहर करिए, 25 - 4 × 99, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पक्का नेगेटिव, पक्का नेगेटिव। इसका मतलब इस इक्वेशन का रियल रूट होगा कि नॉन रियल रूट होगा? नॉन रियल, नॉन रियल। नॉन रियल। और नॉन रियल रूट में कभी पॉजिटिव नेगेटिव बोलते ही नहीं, समझ गए? नॉन रियल रूट में कभी भी, जैसे 2 + 3i आपसे पूछे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नहीं कह सकते हैं। मोर देन 0 है कि लेस देन 0 है, नहीं कह सकते हैं। क्यों? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी इनइक्वालिटी होती ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी इनइक्वालिटी होती नहीं है। कहीं पर दिया हो a इज मोर देन b, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, a एंड b आर रियल नंबर्स। तो बताएगा नहीं कि रियल नंबर है। ए बी में इनइक्वालिटी दे दिया, किसी भी 2 3 में इनइक्वालिटी दे दिया, या कहता है कि 1 नंबर लाइज बिटवीन द 2, वो भी इनइक्वालिटी का ही मतलब है ना। तो ऐसे केस में पार्टिसिपेटिंग नंबर्स आर रियल नंबर्स, इसीलिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी इनइक्वालिटी होती ही नहीं है। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। क्यों? तो ये कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट में तो किसी को नहीं पता है कि वेदर 2 + 3i इज मोर देन 3 + 2i और लेस देन 3 + 2i। समझ गए? इन दोनों में क्या है कि बताओ कौन, किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है, नहीं कह पाएंगे। रियल पार्ट देखेंगे तो लगेगा कि
नीचे वाला बड़ा है, और इमेजिनरी पार्ट देखेंगे आई का पार्टनर तो ऊपर वाला लगेगा, और दोनों इमिसेबल है, एक दूसरे में मिक्स होने लायक है नहीं, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी इनइक्वालिटी की चर्चा ही नहीं करते। कंप्लीटिंग स्क्वायर बता, देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर में, हाँ ये आपको हर जगह जरूरत होगी। देखिए स्क्वायर कंप्लीट करके भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं, फैक्टराइज नहीं हुआ, 100 से डिवाइड करिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स एंड प्लस 99/100 इक्वल टू 0 हो गया। लीडिंग कोफिशिएंट को फ्री कर दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म को 2ab के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। फिर जो a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो होगा ही, और दूसरा जो नंबर बचा उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1/16 माइनस 1/16 जो भी आता हो, और प्लस जो रह गया उसको छाप दीजिए 99/100 इक्वल टू 0। अब इतने को आप लिख सकते हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आ गया। तो फैक्टराइज नहीं हो पाए तो ज्यादा वेट नहीं करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो पाए तो वेट नहीं करना है, आप कोशिश कर लेना है कि हो जाए, और नहीं तो ऐसे इस टेक्निक को यूज करके स्क्वायर कंप्लीट करिए, ठीक है। अब देखिए, अब 16 और 100 इसका एलसीएम ले लें, तो प्लस ही लिख देता हूं, कितना आ जाएगा एलसीएम, 400 है ना, 400, तो 99 इंटू 4, ठीक है, और माइनस ऑफ 25 है ना, 25, तो इक्वल टू 0। अब ये तो पॉजिटिव है, ये कभी भी फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक है। ये बीच में माइनस आ जाता तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में फैक्टराइज कर लेते, और तब जाकर के इसका दोनों फैक्टर को 0 करते तो रूट आता। तो मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो पाए तो भी आपको चिंता नहीं करनी, समझ गए। अब देखिए, अब दूसरा एस्पेक्ट इसका, ये तो हो गया क्वेश्चन के थ्रू, तो इसमें कैनॉट से कहेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट है, d लेस देन 0 है, तो इसका आंसर रियल है ही नहीं, और पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर का हिस्सा है, नॉन रियल नंबर का हिस्सा है ही नहीं, तो इसीलिए नहीं कह सकते। अब बाय द वे मान लीजिए रूट रियल हो गया, इफ d इज पॉजिटिव, है ना, देन व्हाट विल बी योर कंक्लूजन, इफ d इज पॉजिटिव, d इज ग्रेटर देन 0, है ना, और तब देन मान ली अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ गया, और अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव आ गया, समझ गए, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ गया और अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या कहेंगे, बोथ नेगेटिव। हाँ बोथ नेगेटिव, समझ गए। d ग्रेटर देन 0 के हेडिंग में बताता हूं कि अल्फा प्लस बीटा बाय द वे पॉजिटिव है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव, तब क्या कहेंगे, एंड है, दिस इंप्लाइज पॉजिटिव। बोथ पॉजिटिव, नो, अच्छा अल्फा बीटा पॉजिटिव, हाँ ठीक, देन बोथ पॉजिटिव, ठीक, बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव प्रोडक्ट है पॉजिटिव, तो या तो दोनों पॉजिटिव होता हो गया, दोनों नेगेटिव, लेकिन सम जब पॉजिटिव है तो बोथ पॉजिटिव, यस, ठीक है। नाउ जो मैं कहना चाह रहा था, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है एंड अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव है, तब क्या कहेंगे, one Sir, positive, one will be positive, one will be negative. one positive वन and पॉजिटिव one वन नेगेटिव, नेगेटिव। अब इसमें सवाल पूछे कि पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो क्या Sir, कहें, positive वाले का. हाँ, क्योंकि पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है तो इसका तो पॉजिटिव वाला डोमिनेंट है, ठीक है। तो एंड वन पॉजिटिव है ना, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, एंड पॉजिटिव रूट हैज या मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव रूट, सीधा लिखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव रूट इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव। रीजन अपने आप समझ गए। अब यही आपको अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव दे दिया, एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो नेगेटिव,
तब सेम कंक्लूजन, सिमिलर यस कंक्लूजन, सर बस बट नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, क्योंकि सम इज यस नेगेटिव, सर तो नेगेटिव वाला डोमिनेंट है। तो इस तरह से आपको देख रहे हैं, अभी कोई डाटा नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, ठीक है, एंड मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव रूट इज लेस देन मॉडुलस ऑफ नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से आप रूट्स और कोफिशिएंट को देख करके, मैं सिर्फ कोफिशिएंट्स को देख करके रूट का मैग्नीट्यूड और ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा। आइए, यस सर इस क्वेश्चन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट हुआ, आगे बढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे केस में आप गलती यही करवा देता है, समझ गए, हमने डी देखा नहीं और पॉजिटिव नेगेटिव पर सीधा कंसेंट्रेट कर दिया। जैसे सम ऑफ रूट आप इसमें देखेंगे तो -50/100, प्रोडक्ट ऑफ रूट 99/100, और सीधा ब्लाइंडली हमने कंक्लूड किया, तो इसमें से कहीं ना कहीं टिक जाएंगे। लेकिन सबसे पहले डी निकाल के देख लेना है। इफ डी सपोर्ट्स, डी इज पॉजिटिव, देन वी गो विद दिस कंक्लूजन, उससे पहले नहीं। और डी जैसे ही लेस देन 0 आया, नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दिस, और कैनॉट से लाइक दिस, तो ये कह सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई जानता ही नहीं है कि विच वन इज मोर एंड विच वन इज लेस। नेक्स्ट देखिए, अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 21। अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ + 6x² माइनस ऑफ 4x + 9 = 0। इसका जीरोज है, रूट है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो क्या कहता है निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो आसान काम, 1/अल्फा बीटा, 1/बीटा गामा + 1/गामा अल्फा, गामा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा गामा का सम और अपॉन तीनों का प्रोडक्ट, ये आ जाएगा। और ये तीनों आपके, दोनों आपके पास में है। गामा से पहले को रैशनलाइज करिए, तो नीचे अल्फा बीटा गामा, सबका डिनोमिनेटर सेम बना दीजिए, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन है, तो कॉमन डिनोमिनेटर अल्फा बीटा गामा है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, -3, और अल्फा बीटा गामा कितना है, -9/2, है ना। क्योंकि 1 और 3 दोनों ऑड है, तो जो हम अपनी तरफ से साइन लगाएंगे माइनस, और अल्टरनेट बढ़ते जाएंगे, तो एक का है ना, एक एक रूट का सम है, तो x² का कोफिशिएंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। और 3 के प्रोडक्ट का सम होगा, तो एक स्केप करके, क्योंकि नेक्स्ट में 2 का कोफिशिएंट कम आएगा, और फिर नेक्स्ट जाएंगे, स्विच करेंगे, कांस्टेंट तक पहुंच जाएंगे, तो अल्फा बीटा गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ जाएगी। हो गया 2/3। नेक्स्ट बताइए कि if alpha and beta are the zeros of the polynomial this such that alpha minus beta is 1, then तो हो जाएगा, है ना। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम है, तो आप सीधा सीधा 22 में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है, इसको यूज कर लीजिए। Yes, सर इसका डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, हाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा इंटू बीटा k है ना, तो और अल्फा माइनस बीटा 1 है, निकाल दीजिए अल्फा बीटा, ठीक है। नेक्स्ट 23, द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, हाँ द रिमाइंडर इज, चलिए यही चीज मैं बता रहा था उस दिन। 23, तो ये आपका है 6x4 प्लस ऑफ 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7, है ना। इसको किससे डिवाइड किया है, 3x² प्लस 4x प्लस 1 से, ठीक है। 3x² प्लस 4x प्लस 1 से इसको डिवाइड किया गया, ठीक है।
तो कह रहा है कि रिमाइंडर इज ax प्लस बी, ए और बी निकालना है। चलिए तो इस क्वाड्रेटिक को एक क्वाड्रेटिक से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो ये बाई क्वाड्रेटिक बनेगा 4 डिग्री का। और चूंकि क्वाड्रेटिक से आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मैक्सिमम लीनियर हो सकता है, इसीलिए इसने ए एक्स प्लस बी कहा है। अब इसके नसीब में मान लो ए जीरो आना होगा, ए जीरो आ जाएगा तो रिमाइंडर विल बी कांस्टेंट। दोनों जीरो आ गया, एक्सप्रेशन इज कंप्लीटली डिविजिबल, है ना। लेकिन ये अपना जानेगा, हम नहीं उसको कर सकते हैं ऐसे। तो देखिए अब इसके लिए क्या करते हैं कि जिससे डिवाइड किया गया है ना, उस फैक्टर को जीरो करिए। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसको जीरो कर दीजिए। तो मिड टर्म स्प्लिट करिए, 3x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इंटू एक्स प्लस 1 एंड प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड -1/3, ये दोनों। समझ गए? अब क्या करिए, x इक्वल टू -1 डालिए, ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा। क्यों? तो ये तो जीरो ही हो जाएगा उसके लिए, है ना। x इक्वल टू -1 रख दें तो 6 -8 प्लस 17 -21 प्लस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -a प्लस b, एक इक्वेशन। ठीक है, अब डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं होगी। जिस किसी भी जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है उसको जीरो करके जो भी x की वैल्यू आती हो उसको डाल दीजिए, है ना। उसको रखने के बाद जो रिमाइंडर का एक्सप्रेशन है ना, उसमें अननोन में रिलेशन आ जाएगा। फिर अब उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। जैसे x इक्वल टू -1/3, तो कितना आ जाएगा, 6 और अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 4 -8 अपॉन 3 क्यूब प्लस ऑफ 17 और अपॉन 17 अपॉन 3 स्क्वायर -21 अपॉन 3 एंड प्लस 7 इक्वल टू -a/3 एंड प्लस b। ठीक है, समझ गए? तो ये डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज डिविडेंड, उसी कॉन्सेप्ट को हमने लगा दिया। डिवाइजर इंटू कोशिएंट, जैसे इससे डिवाइड करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को 6x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर और प्लस 21x और प्लस 7, इसको डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट मैंने लिया है कि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r है ना। और ये डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया आपका ax प्लस b। समझ गया? तो रिमाइंडर थ्योरम में कहता है कि दिस इनटू दिस एंड प्लस दिस इक्वल टू डिविडेंड, उसी को लगा दिया। तो अब देखिए अभी आ गया आपका -a/3। अभी सबको सॉल्व करने का तरीका है ना, इसको इसलिए मैंने उठाया कि अब जैसे आप सॉल्व करते हैं थोड़ा हैप्पीजार्ड वे में बढ़ते रहते हैं। जैसे इसको मैं लिख लूंगा, एक 3 को कैंसिल करिए, 3 क्यूब, ये 2 हो गया। तो 2 - 8 कितना होगा, -6, -6 अपॉन 3 क्यूब। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 2 और 3 स्क्वायर प्लस 17/3 स्क्वायर, है ना। और माइनस ऑफ 21 कितना है, 21 अपॉन 3 प्लस 7 इक्वल टू -a/3 एंड प्लस b। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, 17 - 2 15, 15 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप। तो 5 और अपॉन 3 -21 अपॉन 3 प्लस 7 इक्वल टू -a/3 प्लस b हो गया। अब 5 - 21 कितना आ गया, 16 -16/3 है ना, और प्लस 7 इक्वल टू -a/3 और प्लस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया। अब तो पहुंच के अंदर है, -a/3 प्लस b इक्वल टू हो गया 21